हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के सामने। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है वो निकालने हैं और हम लोगों को क्या क्या दे रखा है, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है ऑफ इट्स जीरो का इज्जत के साथ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे 1/4 जो है वो क्या बोल रखा है इसने कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो दे रखी है, क्या कहते हैं 1/4 दे रखा है। और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो दे रखा है -1 दे रखा है। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, इसके अंदर निकालना है अब हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता है कि जब ये चीज दे रखी होती है, सम और प्रोडक्ट दे रखा होता है, तो एक फॉर्मूले का जन्म हुआ है जिस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाद है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर ये वैल्यू अगर हम लगा देंगे इस इक्वेशन पे तो हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आराम से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 हो जाएगा यहाँ पे। और आपको पता है कि ये जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो उसका सब सम जो होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम मैंने लिया यहाँ पे, तो सबका क्या आ गया 4 आ गया। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, तो 4 बार करूँगा। 4 को यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4x²। अच्छा 4x² हो गया। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 4 हो जाए, तो 1 ही बार करूँगा तो यहाँ पे x आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा इसको यहाँ पे 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 4 हो जाए, तो 4 बार करूँगा तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करा, देखो 4 बनाया और उसको इससे मल्टीप्लाई करा तो -4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे कि ये जो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ये 0 से मल्टीप्लाई में जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में जब जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, जो 0 से टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी 4x² माइनस x -4 इज इक्वल टू 0। ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आ गई है बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक, हाँ बच्चों, तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है उसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो सम ऑफ जीरोस जो है वो कितना दे रखा है √2 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 1/3 दे रखी है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वही मैंने फॉर्मूला बताया आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब उसके इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हम इनकी वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली इज्जत के साथ यहाँ पर क्या कहते हैं पुट कर देंगे। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 हो गई, x आ गया यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो 1/3 हो गया। ठीक है, ये आपका जो भी पॉलिनोमियल होगा तो वो जाहिर सी बात है वो उसका सम जो है वो सबका 0 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पे 3 आया। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 3 हो जाए, 3 बार करूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर बच्चों देख लो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि ये 3 हो जाए तो 3 बार करूँगा, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो -3 √2 x आ जाएगा। और 1 को कितनी बार 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 3 हो जाए तो 1 ही बार होगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। और आपको पता है ये 0 जो है वो ये 3 जो है वो इधर 0 से जाकर के मल्टीप्लाई करेगा तो ये खुद 0 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन जो है वो फाइनल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा, ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो चाहिए था। ठीक है बच्चों, देख लो इसको। ठीक है।
देख लीजिए और उतार लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, और कुछ स्टूडेंट्स में मुझे मेल भी करा, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स वगैरह पूछना हो तो आप सिंपल जो है वो कमेंट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो देखते हैं फिर ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 0 दे रखी है, और यहाँ पे √5 जो है वो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा का, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। ठीक है, समझ जाना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दूंगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसके रिस्पेक्टिव फॉर्मूले पे हम लोग जो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, x² माइनस 0x प्लस √5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे x², देखो ये तो मल्टीप्लाई होकर के 0 ही हो जाएगा, कोई भी मतलब यहाँ पे या माइनस रहे या प्लस रहे कोई भी, ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है ना, x से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 को तो खत्म ही हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करेंगे। हाँ बच्चों, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 देखते हैं। तो यहाँ पे 1 1 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। इक्वेशन पे रखो इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, x² माइनस 1 आ जाएगा, x² माइनस 1x है। चलो कोई बात नहीं, रुक जाओ, ठीक कर लूँगा। x² माइनस, आपको पता है क्या कहते हैं, ये 1 है और ये x है तो मल्टीप्लाई होगा तो x ही हो जाएगा, प्लस 1। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो निकल गया है इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। तो 5 में मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4 है। और उसके बाद जब हम फॉर्मूले में लगाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके बाद हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। आप लोग देख लो कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस है, इसके अंदर जो है वो माइनस की भी वैल्यू लगेगी यहाँ पर, और x आ गया, और ये अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना हो गया 1/4 हो गया है यहाँ पे। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, x² पॉजिटिव 1/4x प्लस 1/4, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। एलसीएम यहाँ मैं नीचे लेके दिखा देता हूँ। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा कि 4 हो जाए, तो 4 बार करूँगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या होगा 4x² हो जाएगा। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि 4 हो जाए, तो एक बार होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव का x आ जाएगा। और यहाँ पर भी 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि 4 हो जाए, तो 1 बार होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यहाँ 5th वाले क्वेश्चन की जो है वो आ गई है बच्चों। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, अब एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगले पार्ट में। चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो लास्ट पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 4 दे रखी है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू जो है वो 1 दे रखी है। इक्वेशन पे पुट कर दीजिए। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, x² माइनस यहाँ पे पूरा x हो जाएगा।
अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है। अब मैं इसको देखो सॉल्व करूँगा। यहाँ पे 4 दे रखा था, तो इस 4 की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, लेकिन ये जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये जो है वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, ये जो है वो आपको मैंने जो बता दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अब आपका ये वाला पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद मैं अब लेकर के आऊँगा इंट्रोडक्शन पार्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है बच्चों। और मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे स्टार्ट करे हुए, ठीक है। तो आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, अगर आपने मेरा चैनल देखा है, वीडियो देखी है, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ भी जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपना ख्याल रखें, ठीक है। फिर मेरी अगली वीडियो आएगी, फिर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।